हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पे देखेंगे चार ऑप्शंस दिए, आपको बताना है पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक क्या होता है? ऐसी सब्सटेंस जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम पैरामैग्नेटिक कह देते हैं, और जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो डायमैग्नेटिक कहलाते हैं। तो हम लोग चेक कैसे करेंगे कि इसमें से पैरामैग्नेटिक कौन होगा, डायमैग्नेटिक कौन होगा? तो ये देखिए MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे बेस्ड है। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक देखने के लिए हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है इन टर्म्स ऑफ एम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के टर्म्स में। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन को मैं कर देता हूँ। जैसे एक आपके पास है N2, ठीक है? तो N2 पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा? तो इसके लिए हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? N2 के पास इलेक्ट्रॉन्स टोटल जो है 7 टू द 14 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। इसके बाद आता है पाई 2px और पाई 2py आता है। ये पाई 2px और ये पाई 2py। यहाँ पे 2 4 6 8 8 2 10 2 12। और इसके बाद आता है सिग्मा 2pz2 आता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 4 6 8 10 12 2 14। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिग्मा 1s में भी दो इलेक्ट्रॉन जो कि पेयर्ड होंगे। सिग्मा 1s का मतलब ये है आपका सिग्मा 1s, ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे। सिग्मा स्टार 1s2, तो ये सिग्मा स्टार 1s हो गया, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड। इसमें पाई में दो ऑर्बिटल आ रहे हैं, एक पाई 2px का आ रहा है और एक पाई 2py का आ रहा है। और ये दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी पेयर्ड पेयर्ड है। और सिग्मा 2pz भी सेम वे में क्या है, पेयर्ड है। तो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसलिए ये जो स्पीसीज N2 होगा ये डायमैग्नेटिक होगा। आपको बताना पैरामैग्नेटिक, तो सेम वे में आप सभी के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करोगे। जैसे H2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए आप लिखोगे तो सिग्मा 1s2 आएगा। Li2 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए भी लिखोगे। O2 16 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए भी लिखोगे। तो इसमें से जो पैरामैग्नेटिक होगा वो आपका O2 हो जाएगा। एक मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको, आप ट्रिक यूज करके भी आप बता सकते हो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। ठीक है, बाय द वे पहले मैं O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर बता दे रहा हूँ कि कैसे ये पैरामैग्नेटिक होगा। O2 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। इसमें थोड़ा सा देखिएगा 14 से जब ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाता है, 14 से मीन्स 15 और मोर इलेक्ट्रॉन्स जब आ जाते हैं, तो ऐसे में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं। इसमें सिग्मा 2pz पहले आ जाता है और फिर आता है पाई 2px पाई 2py। ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आ जाता है। क्यों आता है? वो एसपी मिक्सिंग की वजह से आता है। तो 2 4 6 8 2 10 2 12 2 14। और इसके बाद के इलेक्ट्रॉन्स बस ये देखो ऑर्डर यहाँ पे चेंज होता है, ये इधर आ जाता है और ये इधर चला जाता है। बाकी इसके बाद जो है ऑर्डर आपका एज इट इज रहता है। ऊपर वाला पाई 2px पहले आएगा और पाई स्टार 2py बाद में, मतलब उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया 2 4 6 8 10 12 14 15 और एक 16। तो यहाँ पे यदि हम देखें ये जो हम ब्रैकेट में इस दोनों ऑर्बिटल को रख रहे हैं ना, इसका मतलब ये है ना कि ये आपके डी जनरेट ऑर्बिटल है। डी जनरेट का मतलब दोनों का एनर्जी सेम है। एक है पाई स्टार 2px और एक है पाई स्टार 2py, और दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है ये। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। किस ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से आपको इतना तो दिख गया अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए पैरामैग्नेटिक होगा। अब मैं जो ट्रिक की बात कर रहा हूँ तो वो ट्रिक आप क्या यूज कर सकते हो? यदि कहीं इवन इलेक्ट्रॉन हो, अब सीधा सीधा आप ये बोल सकते हो, यदि कहीं इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो ऐसे में वो सीधा सीधा आप बोल देना डायमैग्नेटिक होगा। और यदि कहीं ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए तो वो आपका पैरामैग्नेटिक होगा। बट इसमें थोड़ा सा बस एक्सेप्शंस में बोल देता हूँ, याद रखने के लिए ट्रिक है। 10 और 16 इलेक्ट्रॉन, 10 और 16 इलेक्ट्रॉन को, ये ट्रिक है, इसको कॉन्सेप्ट मत समझ बैठना। कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ से है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फिर पता चल जाएगा कि कहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन है कहाँ नहीं है। तो इसलिए ये मेरा ट्रिक है। इवन इलेक्ट्रॉन्स देखे डायमैग्नेटिक, ऑड इलेक्ट्रॉन देखे पैरामैग्नेटिक, बस 10 और 16 को छोड़कर। ये दोनों मेरे ट्रिक के हिसाब से 10 और 16 ऑड इलेक्ट्रॉन से होना चाहिए था डायमैग्नेटिक, बट ये आपका होता है पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, बाकी हर जगह ये रूल्स आपका, ये जो ट्रिक है ये काम कर जाएगा। जैसे N2 के पास 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन इवन, इसलिए डायमैग्नेटिक, बिल्कुल सही। H2 के पास देखो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या हो जाएगा, इवन डायमैग्नेटिक, ये भी डायमैग्नेटिक होगा। Li2 3 2 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है, अगेन इवन डायमैग्नेटिक ही होगा ये भी।
O2 16 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था मेरे ट्रिक के हिसाब से डायमैग्नेटिक, बट याद रखेंगे ये दो को छोड़कर, ये दो एक्सेप्शन है मेरे ट्रिक के अकॉर्डिंग, तो इसलिए ये आपका पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक भी मैंने बता दिया कि किस तरह से पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक आपको देखना है। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।